गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे पीएच के बारे में। पीएच, देखिए पीएच क्या है। पी पावर एच देते हैं, ठीक है। पीएच क्या है? पीएच पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेप्ट। pH is power of hydrogen ion concentration। pH क्या है? pH है, pH is power of hydrogen ion concentration। तो pH जो होता है, pH is negative log of pH is negative log of hydrogen ion concentration। pH जो होता है, pH को क्या लिखेंगे? क्या कहता है? pH इज निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। सिमिलरली POH क्या हो जाएगा? POH हो जाएगा निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये जानिए कि पीएच प्लस पीओएच, इसको प्रूव करेंगे बाद में। पीएच प्लस पीओएच जो होता है ये 14 होता है, ये आपको जानना है, ठीक है। पीएच और पीओएच जो होता है 14 होता है। अब देखिए पीएच स्केल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं। पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग जो पीएच मेजर करते हैं वो 25 स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो ये मान लीजिए पीएच स्केल है, पीएच स्केल है। तो यहाँ अगर न्यूट्रल है, ठीक है, ये अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो यहाँ 7 न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? 7, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इधर 0 से 7 तक जो है एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक नेचर का इधर होता है, एसिडिक। और 7 से इधर जो है 14 तक ये होता है आपका, क्या होता है? बेसिक होता है। इधर एसिडिक नेचर, उधर बेसिक नेचर। 7 से 0 इधर, मतलब अगर पीएच का वैल्यू कम है तो एसिडिक नेचर होगा। 7 से अगर पीएच का वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक नेचर होगा। 7 अगर होगा तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए पीएच जो वैल्यूबल है वो सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैल्यूबल है, ठीक है। तो पीएच कंसेप्ट is applicable for
pH scale, pH concept applicable for dilute solution ओनली। ये जो अप्लीकेबल है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, क्या कहता है, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच स्ट्रोंगर विल बी, stronger will be acidic solution, acidic solution कहता है lower the value of pH, lower the value of pH stronger will be acidic nature, will be acidic nature of solution, acidic nature of solution, ठीक है। higher the value of pH, stronger will be basic nature of solution, ठीक है। अब फिर से पीएच स्केल बनाते हैं एसिडिक बेसिक नेचर के टर्म में। ये है मेरा, मान लीजिए 0 से 3 लेते हैं, ठीक है। 0 से 3, उधर लीजिए फिर 5, ये हो गया आपका 7, 0 से 3 यहाँ तक लीजिए, 5, ये हो गया 7, ठीक है। 0 से 3 जो पीएच है, पीएच स्केल है ये, पीएच स्केल, ठीक है। 0 से 3, 5, 7, 7 तो क्या बताए थे, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है। 7 पे अगर है तो वो न्यूट्रल है। 5 to 7 हो जाए पीएच वैल्यू, ये वीक एसिड का कंसेप्ट, वीक एसिड होगा। 3 to 5 होगा मिल्ड एसिड होगा, और 0 से 3 होता है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। 0 से 3 में स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिल्ड एसिड और वीक एसिड। और 7 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देखिए, अगर 7 से 9 तक लेते हैं, 7 से 9 तक ये आपका है न्यूट्रल, ठीक है। और 7 से 9 तक जो होगा, ये जो होगा वीक बेस का नेचर होगा 9। और 9 से 11 जो है, 11 लेते हैं, माइल्ड बेस, मीडियम क्वालिटी का बेस होगा। और 11 से 14 लेंगे, ठीक है, ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस,
ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच स्केल से यही स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, पीएच क्लियर हो गया होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल कुछ बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देगा कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द pH of 0.01 MHNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, HNO3 सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो मेरा है ये H+ आयन, HNO3 टूटेगा तो क्या देगा, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HNO3 जब टूटता है तो ये देगा आपको H+ प्लस NO3 माइनस देगा। ये अगर 0.01 मोल है तो ये भी 0.01 m हो गया। तो H+ आयन हमको पता चल गया, सब में इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। H+ कंसंट्रेशन जो है 0.01 m है, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² m। तो निकालना है पीएच। पीएच बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन, यही पढ़े थे पीएच। पीएच पढ़े थे निगेटिव लॉग ऑफ H+। अब निगेटिव लॉग H+ कितना है, 10⁻⁻², तो ये हो गया आपका माइनस प्लस 2 log 10। log 10 का वैल्यू 1, 2 × 1 यानी पीएच जो निकला 2, यानी कौन होगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये, क्योंकि 0 से 3 के बीच आ गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेप्ट है। ठीक है, इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। देखिए इसमें हमको कहता है कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ वाटर। NaOH का केस है तो POH पहले निकाल लेंगे। POH निकालने के लिए OH- आयन कंसंट्रेशन चाहिए, तो OH- आयन कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो इसका मोलरिटी निकाल लेते हैं पहले। मोलरिटी क्या पढ़े थे, मोलरिटी पढ़े थे वेट ऑफ NaOH into 1000 by molecular weight of NaOH into volume of solution। हंड्रेड ml सॉल्यूशन लिखे, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको मोलेकुलर वेट ऑफ NaOH पहले निकाल लेना है। मोलेकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है, ये सब तो एकदम बेसिक चीज़ है। 23 + 16 + 1, ये निकल गया आपका 40। वेट ऑफ NaOH दिया हुआ है 4 ग्राम, 1000, ये 40 है और ये आपको 100 है। 4 कट गया, 1 मोलर है। अब NaOH जब डिसोसिएट होगा तो Na+ प्लस OH माइनस में, NaOH सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 है तो ये भी 1 m में टूटेगा, ये भी 1 m में टूटेगा। तो OH- आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1 m। तो POH निकाल लेंगे। POH कितना होता है, -log
OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, नहीं, OH माइनस कंसंट्रेशन माइनस log 1, नहीं, log 1 का मतलब क्या हुआ, 0 है, 0। तो हम लोग क्या पढ़े, पीएच का राय निकाल रहे हैं, तो पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 पढ़े थे। तो पीएच देखिए, पीएच कितना हो गया, पीएच प्लस 0 बराबर 14, तो पीएच हो गया आपका 14, यानी क्या हो गया, एकदम स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का हो गया सॉल्यूशन, नहीं हो गया। पीएच स्केल में 14 सबसे लास्ट में था, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का ये सॉल्यूशन हो गया मेरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड विच इज 10% आयोनाइज्ड। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है 10%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखिए एसिटिक एसिड टूटेगा, हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में। तो एसीटेट आयन में टूटता है और H+ आयन में टूटता है, नहीं, ये हम लोग लेते थे C, तो 0 0 होता था, C माइनस C अल्फा, तो ये C अल्फा, ये C अल्फा। अब देखिए कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, C दिया हुआ है 0.01 m, ठीक है। अल्फा दिया हुआ है 10%, यानी 10/100, 0.1 ये भी हो गया। H+ कितना निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा C अल्फा, तो C है, ये हो गया 10⁻⁻2 m, ये हो गया 10⁻⁻1, तो C है 10⁻⁻2, ये है 10⁻⁻1, तो ये हो गया 10⁻⁻3। H+ का तो कंसंट्रेशन निकाल लिए, नहीं, अब निकालना है pH। तो pH हम लोग क्या जानते हैं, pH होता है निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, तो निगेटिव लॉग ऑफ H+ निकला 10⁻⁻3, तो ये हो गया 3 log 10, यानी 3 हो गया pH वैल्यू इसका। इसका जो pH वैल्यू है 3 है, ठीक है। pH कितना निकल गया, 3, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कहता है कैलकुलेट, फिर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगेगा, कहता है कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m NH4OH इफ Kb दिया हुआ है फॉर NH4OH। NH4OH है, इसको तोड़िए, वीक बेस है, वीक बेस टूटता है तो क्या देता था, NH4+ प्लस OH माइनस, यानी OH माइनस कंसंट्रेशन C अल्फा है, ये टूटता था C अल्फा में। अब हमको अल्फा नहीं दिया हुआ है, C दिया हुआ है 0.1 m, अल्फा हम लोग निकालेंगे, Kb बराबर क्या पढ़े थे, C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर Kb/C का रूट अंडर होता था न। Kb दिया हुआ है 10⁻⁻7, C दिया हुआ है, इसको कितना लिखेंगे 10⁻⁻1 m, 10⁻⁻1 का रूट अंडर, यही हो गया। तो ये हो गया 10⁻⁻6,
तो ये निकल जाएगा 10⁻³ अल्फा निकल गया तो OH माइनस कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे C अल्फा करके, C है 10⁻⁻1, अल्फा निकला 10⁻⁻3, 10⁻⁻4 निकला। अब कहता है pH निकालने, तो pH निकालने के लिए पहले POH निकालना होगा। तो POH हम लोग क्या पढ़े हैं? POH पढ़े हैं नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है। तो OH माइनस निकाल लिया हम लोग कितना, इतना M। तो OH माइनस निकाल लिए लॉग 10⁻⁻⁴, तो माइनस माइनस प्लस 4 log 10 हो गया, यानी 4 हो गया। तो pH का निकाल लें, pH बराबर क्या होता है 14 माइनस POH, pH प्लस POH 14, तो 14 माइनस 4 10 हो गया pH का वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं करना था, वीक बेस था, इसका अल्फा दिया हुआ था C, K भी दिया हुआ था, तो अल्फा निकाल लिए हम लोग। अल्फा निकाल लिए तो OH माइनस C अल्फा होता है, H प्लस या वीक एसिड वीक बेस के लिए H प्लस होता है C अल्फा, OH माइनस भी C अल्फा होता है। तो OH माइनस आयन निकाल लिए, उसके बाद POH, उसके बाद pH निकाल लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, ये देखने से क्या पता चलता है कि इतना MHCl है, यानी HCl टूटता है, HCl टूटता है तो क्या देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है H प्लस प्लस Cl माइनस, यानी 10⁻⁻8m है, तो ये भी 10⁻⁻8m होगा, ये भी 10⁻⁻8m होगा। तो इसका जो pH होना चाहिए निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 10⁻⁻8, तो 8 log 10 हो गया, यानी 8 pH कोई भी एसिड का होगा ही नहीं। तो जब 8 pH नहीं, हमको तो pH 7 से कम ही होगा, एसिडिक नेचर का है, तो ये तो गलत हो गया केस। इसका मतलब है इसमें ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है, इसमें वाटर भी डिसोसिएट होगा, वाटर डिसोसिएट कॉमन आयन का केस आ जाएगा। वाटर जब डिसोसिएट होगा H2H प्लस प्लस OH माइनस, तो वाटर के केस में क्या जानते हैं, H प्लस और OH माइनस सेम होता है। तो यहाँ पर दोनों H प्लस ऐड हो जाएगा, टोटल H प्लस कितना हो गया, टोटल H प्लस कितना हो गया 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8, 10⁻⁻7 1 प्लस 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻7 1 प्लस 0.1, 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब अगर pH निकालते हैं तो निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो निगेटिव लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁻7 माइनस लॉग 1.1 और माइनस लॉग 10⁻⁻7, तो ये क्या हो गया 7, ये तो हो जाएगा आपका माइनस लॉग 1.1 और ये हो जाएगा प्लस 7 लॉग। इसका जब निकालिएगा 1.1 का तो कितना होता है इसका, 1 मिनट, लॉग 1.1 का वैल्यू जो है ये हो जाएगा लॉग 11 रहता तो 1 पॉइंट होता, 1 है तो 0 पॉइंट होगा, तो
तो ये हो जाएगा वैल्यू -0.11 का ना 0414 प्लस 7 में ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 6, 9 में 1 गया 8, फिर 9 में 1 गया 5 और 9, 6.9586 हो जाएगा, यानी 6.9 होगा न, करीब करीब 6 पॉइंट, इसको क्या बोल सकते हैं 9। तो ये करीब करीब जो है इतना ही हो गया, तो ये पीएच हो गया। देखिए अब घट गया, वेरी वीक सॉल्यूशन होगा तो वो करीब करीब न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हो गया। ये कभी मत 8 नहीं लिखिएगा, आपको बनाने का तरीका ये लेना है, ये लेना है, उसके बाद टोटल आए, ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये नहीं रहेगा। जब बनाने दे देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको वैभाव वगैरह में पूछ सकता है, ये बहुत ही इसमें केस आ जाता है ना कि ये 8 हो नहीं सकता है। जब 8 नहीं हो सकता इसका मतलब वाटर उसमें और ज़्यादा प्रेजेंट है, वेरी डाइल्यूट, तब 10⁻⁻8 है। तो वेरी डाइल्यूट के केस में 6.95 इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलाइसिस क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिड वेट दोनों आ जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ionization of weak electrolyte is known as self ionization, or autoprotolysis प्रोटोलाइसिस। ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन किसको कहते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलाइसिस। जैसे हम लोग वाटर का केस लेते हैं, वाटर जो है वाटर ये प्रोटोलाइसिस होता है, ये बनाता है H3O प्लस OH माइनस। अमोनिया जैसे अमोनिया डिसोसिएट होता है। ठीक है, अमोनिया डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा NH4 आयन प्लस NH2 माइनस। ठीक है, ये है ऑटो प्रोटोलाइसिस। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़िए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है ये क्या होता है, क्या देखे H2O सेल्फ आयोनाइज जो होता है H3O प्लस OH माइनस में है। इसमें अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन H3O प्लस OH माइनस बाय H2O का कंसंट्रेशन H2O का कंसंट्रेशन। ये क्या है KW हुआ न,
के डब्ल्यू बराबर हो गया, ये देखिए H3O प्लस में एक्चुअली होता है क्या, H प्लस आयन ही होता है, तो ये H2O के लिए के डब्ल्यू ले लिया, इसको लिख सकते हैं हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये आपको जानना होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के डब्ल्यू जो होता है 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, यानी H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻14 हो गया, हो गया। हाँ, अब देखिए H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻14, और हम लोग क्या जानते हैं, ये जो है इक्वल अमाउंट में टूटता है H प्लस OH माइनस। फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर क्या होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है, इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻, ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया ना, H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो मान लीजिए H प्लस या OH माइनस पुट कर दीजिए, H प्लस और OH माइनस कोई H प्लस पुट कर दिए, तो H प्लस बराबर 10⁻⁻14, यानी H प्लस का स्क्वायर लिख सकते हैं 10⁻⁻7 का स्क्वायर, तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो गया प्योर वाटर में 10⁻7। सिमिलरली OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा ना। अब देखिए H प्लस OH माइनस प्योर वाटर के लिए इक्वल है, तो H यहाँ पुट कर दिए OH के जगह पे H प्लस, तो H प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वो जो है H प्लस निकल गया 10⁻7, उसी तरह H प्लस की जगह पर OH पुट करेंगे तो OH माइनस का कितना निकल जाएगा 10⁻7 निकल जाएगा। तो वाटर क्या हो गया H प्लस OH माइनस इक्वल है, दैट मीन्स वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल लिख सकते हैं, वाटर इज प्योर वाटर, दैट मीन्स क्या हो गया, देखिए H प्लस OH माइनस सेम हो गया, देख लिए 10⁻7 है, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज न्यूट्रल होगा, प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग पढ़े क्या चीज़, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में क्या चीज़ पढ़े, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻14 होता है, -14, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग नेगेटिव लॉग
बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग पर ले लीजिए, तो लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन है इक्वल टू लॉग 10⁻14 है -14। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग H प्लस लॉग OH माइनस लिख सकते हैं। तो ये हो गया लॉग 10⁻14। अब दोनों साइड निगेटिव साइन लीजिए, निगेटिव साइन टेकन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस माइनस निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस माइनस लॉग 10⁻14 हो गया, 10⁻14 हो गया। ठीक है, अब देखिए निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है, PH प्लस POH इक्वल टू -14 लॉग 10। तो क्या निकल गया, PH यही था पहले जो लिखे थे हम लोग, PH प्लस POH इक्वल टू 14। ये जानना है, निकल गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयनिक प्रोडक्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या हुआ, क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर extent of ionization, extent of ionization क्या होता है, इंक्रीज करता है, extent of ionization increases hence क्या लिखे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन increases, hence number of H plus ion and OH minus ion also increases। जब दोनों इंक्रीज होगा द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट also increases, then value of product also increases, तो ये जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होता है इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मैंने ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सटेंट आयनोजेशन, कोई भी चीज़ का बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो आयनोजेशन बढ़ा तो H प्लस का संख्या भी बढ़ गया, OH माइनस का भी बढ़ गया, इसका मतलब ये थोड़ा घट जाएगा। तो ये माना जाता है एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड
H प्लस इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन जो हो जाता है 10⁻⁻12 हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा 25, ये तो वेरिएबल का कब है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैलिड है। जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो कुछ आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। ये दिया हुआ है 10⁻⁻12 है, ये दिया हुआ है 10⁻⁻12। तो अब ये हम लोग लिख सकते हैं H प्लस का स्क्वायर 10⁻⁻6 का स्क्वायर, तो H प्लस निकल गया कितना 10⁻⁻6, OH माइनस कितना निकल गया, सिमिलरली OH माइनस हो जाएगा 10⁻⁻6 ना। H प्लस OH माइनस जब इक्वल ही है तो वाटर क्या होगा, वाटर यहाँ जब H प्लस OH माइनस इक्वल हो, चाहे जिस लेवल में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻6 है मोल पर लीटर ना। ये है, तो इसका मतलब वाटर इज, कहता है प्रिडिक्ट नेचर ऑफ वाटर, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल होगा। अब इसका pH और pOH निकालना होगा, pH और pOH दोनों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, pH और pOH जो है इसका 6 हो जाएगा नहीं। तो pH कितना निकल गया, pH हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 10⁻⁻6, ये 6 लॉग 10 यानी 6 निकल गया। pOH भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग 10⁻⁻6, तो फिर 6 लॉग 10 इक्वल टू 6, तो pH इक्वल टू pOH क्या शो करता है, pH इक्वल टू pOH, देन वाटर विल बी, देन वाटर इज न्यूट्रल, वाटर विल बी न्यूट्रल, वाटर विल बी न्यूट्रल। जब pH और pOH सेम ही है तो वाटर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये निकालना था, इसको, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सपोज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, ए वी, ये वाटर में डिसोसिएट होगा A प्लस B माइनस के फॉर्म में। ठीक है, इफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AC ले लिए, इसका कॉमन आयन A प्लस हो गया। कॉमन आयन आइदर A प्लस और B माइनस, जो भी कॉमन हो जाए, ठीक है, एडेड टू देयर सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन तो इंक्रीज करेगा, बट वन अनदर डिक्रीज, दूसरा जो है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा।
एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल ले लिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ solution of 0.1 m acetic acid mixed with 0.1 m HCl। ठीक है, ये दोनों को मिलाते हैं तब ना कॉमन आयन तो कुछ होना चाहिए ना, तो इसमें H प्लस दोनों में कॉमन होगा। तो एसिटिक एसिड जब टूटता है तो ये कौन चीज में टूटता है, एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन। अब ये C माइनस सी अल्फा टूटता था तो ये C अल्फा, ये C अल्फा, H प्लस यहाँ C अल्फा है। जब HCl टूटेगा ये तो फुल्ली आयोनाइज होगा, तो ये 0.1 है तो ये भी 0.1, ये भी 0.1। अब H टोटल कितना हो गया, H प्लस, टोटल H प्लस कितना हो जाएगा मेरा, टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा प्लस 0.1। अब जब हम लोग निकालेंगे क्या चीज Ka, तो ये वाला हम लोग पुट करेंगे वहाँ C अल्फा नहीं पुट करेंगे। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट वाला पढ़ेंगे। अब जैसे Ka अगर निकालेंगे तो Ka क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन बाय एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, यही लेते हैं। लेकिन यहाँ जो H प्लस पुट होगा टोटल H प्लस पुट होगा। अब ये वाला C अल्फा सिर्फ पुट नहीं होगा, ये केयर करना है, कॉमन आयन का केस आ गया। ठीक है, अब जो पुट होगा वहाँ टोटल H प्लस पुट होगा। मान लीजिए अब तो क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें जैसे H प्लस हो गया इतना, C अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इसका दिया रहता तो डायरेक्ट बना सकते थे न्यूमेरिकल। तो ये H प्लस क्या है, H प्लस जो है ये H प्लस होगा, ये H प्लस मत पुट कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये कॉमन, इस पर न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे, जो कॉमन आयन होगा वो कॉमन आयन ऐड हो जाता है। ठीक है, कॉमन आयन ऐड जो होगा वही कॉमन आयन हम लोग यूज करेंगे। अब बहुत ज़्यादा का फर्क होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ही हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कोई है 1, कोई है 10⁻⁻10, तो 1 को पुट कर लेंगे। 1 प्लस 10⁻⁻10 का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये केयर करना है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तब न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 0.01 m एसिटिक एसिड 10% आयोनाइज्ड, कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन। देखिए एसिटिक एसिड पहले निकाल लेते हैं। एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है तो क्या डिसोसिएट होता है, एसीटेट आयन और H प्लस आयन में हमेशा पढ़ते जा रहे हैं। ये C माइनस सी अल्फा टूटता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या लेते थे, C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कर रहे हैं निकालने। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा, C है कितना दिया हुआ है 0.01 m है, अल्फा कितना है 10% आयोनाइज, 10/100 ये हो गया।
तो ये हो गया 10⁻³ H प्लस का कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का 10⁻³ है। लेकिन जब HCl इसमें मिलाएंगे, HCl अब टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये दिया हुआ 0.1, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1। टोटल H प्लस कितना हो गया? टोटल H प्लस हो गया ये 0.1 प्लस 10⁻³ तो ये हो गया आपका 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻3, ये हो गया टोटल H प्लस न। अगर ये इसे तो इतना ही होना चाहिए, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ये तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 कॉमन 1 प्लस 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 का मतलब हुआ 0.01, 10⁻⁻1 इंटू 1 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.101 हो गया नहीं। तो pH जब निकालिएगा तो अब ये कंसंट्रेशन लेना होगा। pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, या इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। 10⁻³ को नेग्लेक्ट करेंगे लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H प्लस हो गया 0. इसको लिख सकते हैं हम लोग 101 इंटू 10⁻³ तो माइनस लॉग 101, ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻³ लॉग 100 का देखते हैं हम लोग, ठीक है। लॉग 101 यानी 10 का फर्स्ट देखते हैं, 10 का फर्स्ट देखते हैं, 10 का ही ना फर्स्ट देखेंगे, तो ये 0, ये हो जाएगा -2.0043 प्लस 3, ठीक है। तो ये करीब करीब कितना हो जाएगा? ये हो गया 3 माइनस 3.0043, तो ये हो गया 7, ये हो गया कितना 599, ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.0999957, इतना pH का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और नेगलेक्ट करके बनाएंगे तो 1 हो जाएगा, फर्क इतने हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट मेथड हुआ, नेगलेक्ट करके भी बना सकते हैं, इतना कैलकुलेशन में कौन पड़ेगा। ये तो 0.99 मतलब 1 ही है, तो 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन आयन का केस होगा। टोटल H प्लस जो ज़्यादा रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो वो वाला पुट करना होगा, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड के केस में हम लोग पढ़ते हैं H2O टूटता है, ये H प्लस प्लस OH माइनस में नहीं, और ये दोनों होता है 10⁻⁻7 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। अब HCl अगर लेते हैं, HCl टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। अगर ये 0.1 मोलर लेते हैं तो ये 0.1, ये 0.1 m में टूटेगा, ठीक है। तो H प्लस क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? H प्लस जो है ये ऐड हो गया, H प्लस ग्रेटर देन
OH माइनस हो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक सॉल्यूशन, ये एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाएगा नहीं। अब H प्लस टोटल अगर निकालते हैं, H प्लस टोटल अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻1। ये तो बहुत ज़्यादा का फर्क है, तो 10⁻⁻1 कंसीडर कर सकते हैं इसको नहीं। तो इसमें OH माइनस कितना हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा KW बाय H प्लस, यानी क्या हो गया 10⁻⁻14 बाय 10⁻⁻1 यानी 10⁻⁻13 हो गया। OH माइनस जो है इसमें 10⁻13 मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर, ठीक है। इसी तरह फॉर बेसिक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस लेते हैं, ठीक है। तो बेस में भी यही H2O तो पहले टूटेगा ये, तो ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूटा नहीं, ये 10⁻⁻7 न्यूट्रल जब तक है 10⁻⁻7। जब इसमें मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल दिए तो ये टूटा, कैल्शियम प्लस 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 2OH माइनस में नहीं। अगर इसका ले लेते हैं 0.05 m, तो ये टूटेगा 0.05 m, और ये टूट जाएगा 2 × 0.05, तो ये हो गया 0.1 m, फिर हो गया 10⁻⁻1। तो यहाँ पर क्या हो गया, OH माइनस कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो गया H प्लस कंसंट्रेशन से। कॉमन आयन जैसे हुआ तो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया H प्लस कंसंट्रेशन से। H प्लस तो इतने है, OH माइनस ये हो गया नहीं। सो दिस सॉल्यूशन will be basic solution will be बेसिक हो जाएगा। अब OH टोटल कितना निकलेगा, OH टोटल निकलेगा कितना, 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻1, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 भी। तो ये हम लोग ले लिए 10⁻⁻1, क्योंकि इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा का फर्क है, ये तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें H प्लस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, KW बाय OH माइनस टोटल, तो KW 10⁻⁻14 बाय 10⁻⁻1, तो ये हो गया 10⁻⁻13 मोल पर लीटर, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखिए pH ऑफ मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और
बेस, ठीक है। when two or more than two acid are mixed, when two or more than two, केस फर्स्ट इसको बनाइए, केस फर्स्ट, when two or more than two acid are mixed, ठीक है। जब दो या दो से अधिक एसिड को मिक्स करेंगे तब क्या होता है, देखिए पहले समझिए। तो जैसे हम लोग मान लीजिए लिए 1 लीटर का कंटेनर, 0.1 N, यहाँ अगर मोलरिटी में है तो नॉर्मलिटी में चेंज कर लेना पड़ेगा, तभी पीएच जो हमेशा लेते हैं H+ नॉर्मलिटी में लेते हैं, ठीक है। 0.1 N 100 ml इसे लीजिए, ये मान लीजिए 100 ml का कंटेनर है, 100 ml 0.1 N HCl, ठीक है। अब अगर हम लोग लेते हैं 200 ml of 0.2 m H2SO4, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अब हो जाएगा मेरा 300, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, चूंकि 2 कंटेनर में लेकर के वॉल्यूम तो नहीं ना घट बढ़ होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इसका क्या होगा कंसंट्रेशन, ये जानना रहेगा आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या लिखे है, when 2 or more than 2 acid are mixed, तो मान लीजिए यही क्वेश्चन बना लिए कि कैलकुलेट द pH of 100 ml 0.1 N HCl solution mixed with HCl solution mixed with 200 ml of 0.2 m H2SO4 solution, H2SO4 solution, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द pH of 100 ml of 0.1 N HCl solution mixed with 200 ml of 0.2 m H2SO4 solution। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है ना, तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है, तो ये फार्मूला जैसे ये मिला लिए, यही ये हो गया, इसका फार्मूला लिख देता है मुंह पर में। तो यहाँ पर क्या होता है, ओह मिट गया, कैलकुलेट कैलकुलेट द pH of 100 ml इतना MSCl है, ठीक है। HCl सॉल्यूशन इस टाइप का है। इसका जो फॉर्मूला बनता है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डॉट 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 इक्वल टू N मिक्सचर V मिक्सचर। तो V मिक्सचर जो होगा
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा, वॉल्यूम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हमको pH निकालना है इसका, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं HCl के लिए। फॉर HCl के लिए क्या हो जाएगा, 100 ml 0.1 NaHCl है, तो N1 V1 कितना हो गया, N1 है मेरा 0.1, 0.1 इंटू V1 100, ये कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या कहलाता है, ग्राम इक्विवेलेंट। 10 हो गया। सिमिलरली अब देखिए H2SO4 M के फॉर्म में, मोलरिटी के फॉर्म में, इसको नॉर्मलिटी के टर्म में चेंज करना होगा, तो 0.200 ml फॉर H2SO4 क्या हो गया, फॉर H2SO4 200 ml ऑफ 0.2 m H2SO4 है। और हम लोग क्या जानते हैं, H2SO4 टूटता है 2H प्लस में टूटेगा, तो n फैक्टर 2 हो गया इसका। नॉर्मलिटी क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं नॉर्मलिटी का भी फॉर्मूला। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। ये फार्मूला का भी यूज करना है सब में। ठीक है, तो इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी इसका नॉर्मलिटी N2 अगर है तो 0.2 इंटू n फैक्टर 2 है, 0.4 हो गया। तो N2 V2 कितना हो गया इसका, 200 इंटू 0.4 मतलब हो गया 80 नहीं, 80 हो गया। तो अब फार्मूला क्या कहता है, N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर NM VM होगा। मिक्सर का तो नॉर्मलिटी जो निकलेगा वो निकलेगा, N1 V1 10, N2 V2 80, NM निकालना है, यही होगा मिक्सर का। कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सर लिखना है, pH ऑफ मिक्सर। अरे यार इसको अथी कीजिए, कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सर। ठीक है, कैलकुलेट द, फिर से लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं था। क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट द pH ऑफ mixture of solution when 100 ml 0.1 NaHCl and HCl and 0.2 m H2SO4 solution, H2SO4 solution mixed with each other, ठीक है। तो ये निकल गया NM। VM कितना है, VM आपका हो जाएगा 100 प्लस 200, तो 300 है इंटू 300। तो NM यानी मिक्सचर ऑफ NM मतलब H प्लस निकला, तो 90/300, 0 से कट गया, 3 से ये 10 मतलब 0.3 कंसंट्रेशन निकला यहाँ। अब ये NM मतलब क्या होता है, NM इक्वल टू H प्लस आयन निकला, ये निकला 0.3।
तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, चूंकि एसिड है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 3 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻1 निकल गया। अब देखिए माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 10⁻⁻1, तो ये हो गया -3 का जो निकालते हैं हम लोग लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.4771 -0.4771 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 9225 0 पॉइंट इतना पीएच वैल्यू हो गया इसका। इसमें क्या करना होगा, 2 केस स्टडी करना है अगर मोलरिटी में दिया हुआ हो। अब देखिए HCl का केस में मोलरिटी रहे चाहे नॉर्मलिटी रहे एक ही होता है उसका, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ एन फैक्टर काम करेगा वहाँ आपको चेंज कर लेना पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी दिया हुआ है, एन फैक्टर निकाल लिए, तो कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी इतना निकल गया, मतलब H प्लस उतना ही है, तो पीएच उतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बनाते हैं और 2-3 एसिड मिक्स कर देते हैं। और यही सेम फार्मूला लगेगा, बेस भी होगा, तो वहाँ खाली बेस के लिए यहाँ OH माइनस हो जाएगा नॉर्मलिटी में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कैलकुलेट द pH of mixture solution when 0.1 N NaOH, ठीक है, 0.2 N CaOH whole 2 mixture of 0.1 N NaOH 0.2 N और वॉल्यूम तो लेवे नहीं किया, when 100 ml of 0.1 N NaOH and 0.2 N CaOH whole 2 mixed together कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन वन। अब दोनों बेस ही है, जब दोनों बेस है तो वही फार्मूला लग जाएगा। इसमें भी N1 V1 दोनों देखिए नॉर्मलिटी भी दिया हुआ है सेम में, एंड 500 ml 0.2 N 500 ml of 0.2 N CaOH मिक्स टुगेदर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, एसिड रहे या बेस रहे, तो यहाँ खाली नॉर्मलिटी जो निकलेगा वो OH माइनस का,
तो N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर NM VM लेंगे। ठीक है, अब देखिए N1 क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो N1 दिया हुआ है 100, V1 है 100 है, N1 है 0.1 100 प्लस N2 है 0.2 इंटू 500, NM निकालना है। VM कितना हो गया, 100 प्लस 500 600 हो गया। नहीं, VM तो निकाल लेना पड़ेगा। VM कितना होता है, VM होता है V1 प्लस V2, तो 100 प्लस 500 और 600, ये आपको निकाल लेना है। ठीक है, 600 है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 1000 हो जाएगा। 1000 में तो 100 हो गया बराबर NM इंटू 600 हो गया। तो NM जो यहाँ होगा ये 110/600, तो ये 11/60 हो गया। तो ये जो निकला OH माइनस कंसंट्रेशन, बेस जब टूटेगा तो क्या रिलीज करेगा, OH माइनस कंसंट्रेशन। यहाँ के लिए लेंगे OH माइनस कंसंट्रेशन हो गया 11/60। ठीक है, अब POH पहले निकालेंगे। तो POH क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 11/60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, POH हो जाएगा माइनस लॉग 11 माइनस लॉग, ये तो माइनस साइन रहने दीजिए, माइनस ये log 11 प्लस log 11 माइनस log 60, तो माइनस ले लेंगे तो माइनस log 11 प्लस log 60। तो log 11 का जो वैल्यू होता है ये हो जाएगा 1.0414 प्लस 1.60 का कितना हो जाएगा, 60 का log देखेंगे तो 60 का log होता है 7782, 1.7782। दोनों ऐड हो जाएगा, नहीं एक माइनस में है, एक माइनस में है एक प्लस में है। ठीक है, तो कितना हो गया 1.7782 माइनस 1.0414, 8637, ये हो गया। तो ये हो गया 0.7368। ठीक है, तो pH कितना निकल गया, pH क्या होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 0.7368 यानी 13.04 नहीं 68 ना हुआ, तो ये हो जाएगा 14,000,07368 2 और ये 9 में 6 गया तो 9 में 6 3 9 9 में 3 6 9 में 6 2, ये 13.2632 हो जाएगा।
ठीक है, ये निकल गया पीएच। देखते हैं दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच वैल्यू भी सेम हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर एसिड और बेस मिक्स किया जाए, ठीक है, केस सेकेंड होगा व्हेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्सड, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन बेस, तो Na माइनस NB Vb इक्वल टू NmBm। वॉल्यूम तो हमेशा जुटेगा। इन दिस केस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो इसमें जो बचेगा वो बचेगा H+ आयन। ठीक है, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ग्रेटर देन एसिड, इसमें क्या होगा, NB इसमें घटाएंगे, NB Vb माइनस Na Va इक्वल टू हो जाएगा NmVm। तो यहाँ पर भी Vm जो होगा, Vm जो होगा क्या होगा, Va प्लस Vb। ठीक है, देखिए इस केस में क्या होगा, इन दिस केस solution will be basic in nature, बेसिक इन नेचर। यहाँ पर ये फार्मूला पुट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बचेगा NB जो निकलेगा, Nm यहाँ क्या होगा, हियर Nm का मतलब हुआ Nm इज OH माइनस आयन, हियर यहाँ तो बचेगा Na, यहाँ जो Nm, यहाँ जो Nm होगा ये होगा Nm इज H+ आयन, यहाँ जो Nm यूज करेंगे हम लोग H+ यूज करेंगे, यहाँ जो Nm होगा ये OH माइनस आयन होगा, ये केयर करना है। केस थर्ड होगा फॉर न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस आर इक्वल, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट, फॉर न्यूट्रलाइजेशन का केस दे देगा, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन कहीं लिखा हुआ है। फॉर न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, Na यानी क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा, NaVa इक्वल टू NbVb होगा। ये 4 केस स्टडी करना है, या तो सिर्फ बेस का सॉल्यूशन हो या एसिड का सॉल्यूशन हो, तो उसमें सब ऐड हो जाएगा, N1 V1 N2 V2 N3 V3 Nm Vm हो जाएगा। पहला केस जो था, जब एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तब हम लोग देखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट किसका ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट जिसका ज़्यादा होगा उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए कहता है फाइंड द pH ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 500 ml ऑफ 0.1 0.2 and HNO3 मिक्सड विथ
100 ml 0.1 NaOH, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लिखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो गया, NaVA, Na है 0.2, VA है 500, तो ये 100 हो गया ग्राम इक्विवेलेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, वैलेंट ऑफ बेस कितना हो गया, NbVb, तो ये है 0.1 इंटू 100, तो ये है 10। तो क्या देख रहे हैं, NaVA ग्रेटर देन NbVb, इससे ये बड़ा है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस है। तो कौन फार्मूला लगेगा फर्स्ट केस का, देन क्या होगा, NaVA माइनस NbVb इक्वल टू NmVm हो जाएगा। NaVA निकाल लिए हैं 100, NbVb 10, Nm निकालना है, Nm निकालना है। Vm कितना हो गया, Vm हो गया Va प्लस Vb, Vm हो गया Va प्लस Vb, दोनों का वॉल्यूम तो ऐड ही हो जाएगा। तो Va है 100, नहीं Va है 500, ये है 100, 500 प्लस 100, ये हो गया 600 इंटू 600 पुट कीजिए। तो कितना हो गया, Nm जो हो गया ये हो गया कितना, 90/600 न, कट गया 3 3 हो गया। तो ये जो है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज़्यादा है, यानी ये एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन जो है ये है 3/20, ठीक है। तो कहता है pH निकालने, तो pH निकाल लेते हैं। pH बराबर क्या जानते हो, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग H प्लस कितना निकल गया 3/20 ले लिए हैं। इसको क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 20। तो लॉग 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉग 30 का देखना होगा। तो लॉग 3 का वैल्यू है 0.4771 प्लस लॉग 20 का वैल्यू देखेंगे तो 1.3010। तो ये माइनस में है न, तो ये माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1.3010 माइनस 4771, ये हो गया 9, ये 0 में फिर 3, ये हो गया 9, 2, ये हो गया 2, 12 में 8, 0.8239 हो गया pH का वैल्यू। ये रफ हो गया ना, तो 0.8239 हो गया। तो ये pH मतलब क्या हो गया, pH जो है ज़्यादा मतलब एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ हम लोग NaVA ज़्यादा निकला था, तो एसिडिक नेचर का ही निकला था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो गया, ठीक है। दूसरा केस पढ़ते हैं हम लोग, जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ग्रेटर देन हो जाए।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस बार कहता है फाइंड द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 100 ml ऑफ 0.5 m KOH मिक्सड विथ 50 ml ऑफ 0.2 n HCl। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या हो जाएगा? NB है मेरा कितना 0.5 KOH का नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम ही होता है, कर लीजिए NA, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका तो एसिडिटी सेम है, वन है। NB है 0.5, VB है 100, तो ये 50 निकला। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना हो जाएगा? NaVA, ये Na कितना है 50, Na नहीं 50 है, Na है 0.2 इंटू 50, तो ये कितना हो गया 10। तो ये ग्रेटर है क्या है? तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ग्रेटर देन एसिड है। तो कौन फार्मूला लगता है? NbVb माइनस NaVa बराबर NmVm। Nm कितना है? Nm है Na प्लस Nm तो निकालना है ना, Vm कितना है? Va प्लस Vb ना, Va प्लस Vb। तो Nb मेरा कितना है? NaVb 50 माइनस NaVa 10, Nm निकालना है, Vm हो गया कितना 100 नहीं, Va है मेरा, Va तो कम है, Va है 50 प्लस 100 150 है, तो 150, तो ये कितना निकल गया? Nm निकल गया, यानी Nm इक्वल टू, यहाँ बेस ज़्यादा है यानी OH माइनस आयन, ये निकल गया मेरा 40/150। ठीक है, 4/50 निकल गया। अब POH निकालिए। POH निकालेंगे तो POH क्या हो जाएगा? POH हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 4/15, तो माइनस लॉग 4 प्लस लॉग 15 लिख सकते हैं। लॉग 14 का 40 का कितना होता है? ये हो जाएगा माइनस 0.6021, ठीक है, प्लस 1.15 का कितना होता है? 1761। तो इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? रफ में यहाँ करते हैं 1761 आई 6021 0475
तो 0.5740 निकला। ठीक है, तो pH कितना हो जाएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस 0.5740, तो ये क्या हो जाएगा 0.6, 9 में 7 2, 9 में 5 4, तो ये हो गया 13 पॉइंट इतना। ठीक है, इतना pH वैल्यू निकाल लिए। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट बेस, अब ऐसा भी कर सकता है, मान लीजिए एसिड 2 को मिला दिया तो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट उस कंडीशन में जोड़ देंगे। बेस ही दो डाल दिया तो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करके देख लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोनों एसिड को मिलाए हैं। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगेगा NaBA, N1, दोनों एसिड है, N1B1 प्लस N2B2, N2B2 इक्वल टू NmBm। देखिए यहाँ पर मोलरिटी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, नहीं पहले बना ही लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो गया 100, N1B1 है, N1B1, तो 100 इंटू 0.1 बराबर हो गया 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो होगा N2B2 लीजिए, N2 है 0.05 इंटू N फैक्टर हो जाएगा 2, H2SO4 है, इंटू B2 है 100 है, तो ये भी हो गया 10 है, दोनों 10 ही हो गया। और टोटल वॉल्यूम हो जाता है कितना, V टोटल यहाँ दिया हुआ है Vm, मिक्सर का ही है, मतलब Vm हो जाएगा यहाँ 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, अब पुट कीजिए N1B1 प्लस N2B2 बराबर NmVm। ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 है, Nm निकालना है, Vm 1000 है, तो Nm कितना निकल गया, Nm मतलब H प्लस आयन ही होगा, इसमें एसिड है, Nm इक्वल टू H प्लस आयन, नहीं तो यहाँ एक बार लिख दीजिए Nm कितना निकल गया 20/1000 1/50, यानी Nm बराबर H प्लस आयन बराबर 1/50। तो क्या निकाल लें pH बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन माइनस लॉग 1/50, तो माइनस लॉग 1 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लॉग 50, लॉग 1 0 होता है, प्लस लॉग 50 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग 50 का देखते हैं तो लॉग 50 का ना, तो ये 50 का है, इधर है 50 इसी पर है 1.6990, यानी हो गया 1.6990 pH का वैल्यू हो गया। अगर वाटर ऐड करके वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो उससे कोई
वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे टोटल वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये हो गया केस, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। थर्ड केस का कहता है व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, खाली ग्राम पर लीटर में निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 12 ml H2SO4 लिया है, उसका नॉर्मलिटी निकाल लेंगे और दिया हुआ है इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है NaOH को। तो फॉर न्यूट्रलाइजेशन के केस में क्या पढ़े थे, फॉर न्यूट्रलाइजेशन के केस में क्या पढ़े थे, NaVA बराबर NbVB है। Na निकालना है, Na निकाल लेंगे हम लोग इंटू VA है 12 ml, NB 1/10 है, अब VB 15 है, तो Na कितना निकल गया मेरा 3/2 इंटू 12, 4 से कट गया 1/8 N निकल गया। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड निकल गया N 1/8। इसको निकालना है ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर में चेंज करना होगा ना। तो ये तो निकल गया स्ट्रेंथ। तो ग्राम पर लीटर क्या होता है, नॉर्मलिटी देखिए, फॉर्मूला देखिए तब याद पड़ेगा। नॉर्मलिटी बराबर क्या पढ़े थे, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 ग्राम पर लीटर का रहा ना, ग्राम पर लीटर। तो लीजिए बाय मोलेकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का निकालना है हम लोग को है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राम पर लीटर नहीं हो गया। तो ग्राम पर लीटर बराबर क्या हो गया, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो नॉर्मलिटी निकाल लिए 1/8। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या होता है, मोलेकुलर वेट ऑफ H2SO4 बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो इसका हो जाएगा 1/8। मोलेकुलर वेट कितना हो जाएगा, 2 + 32 + 64 98। ये टूटता है 2H प्लस में बाय 2, 49। तो 49/8 ग्राम पर लीटर इसका स्ट्रेंथ हो गया। ये न्यूट्रलाइजेशन का केस दिया। तो इस तरह से हम लोग मिक्सचर ऑफ एसिड ऑफ बेस का देख लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज पीएच का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिए। पीएच तो फिर बफर सॉल्यूशन में भी होगा, लेकिन पीएच का नॉर्मल जो रहता है पीएच वो कवर कर लिए। हम लोग पढ़ लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह यूज होगा, इसको केयरफुली देखिएगा। थियोरेटिकल कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है। केयरफुल होके देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू।